हरिपुर गांव में एक गरीब रमेश रहता था। रमेश एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन भारी वजन उठाने से रमेश गिर जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। रमेश की पत्नी जल्दी से रमेश को डॉक्टर के पास ले जाती है। इनके पैर की हड्डी टूट गई है, पैर में प्लास्टर करना होगा और महीने भर की दवाई लेना होगा, जिसका खर्च 5,000 रुपये होगा। आप पैसे जमा कर दीजिए, मैं इलाज शुरू करता हूँ। पर डॉक्टर साहब, मेरे पास तो 5,000 रुपये नहीं हैं। क्या पैसे नहीं हैं? तो क्या यहाँ फ्री में इलाज कराने आई हो? जाओ यहाँ से, पैसे लेकर आना, तभी आना इस हॉस्पिटल में। सुषमा रमेश को लेकर घर आ जाती है। रमेश दर्द से कराह रहा होता है। आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, अब क्या करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? आपका इलाज कैसे कराऊं? हे भगवान, आपने ये कैसी मुश्किल में डाल दिया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। पास के गांव में जो साधु महात्मा जी हैं, मैं उनके पास जाती हूँ, शायद कोई मदद मिल सके। इतना कहकर सुषमा साधु महात्मा के पास जाती है और साधु महात्मा को सारी बात बताती है। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा, मुझे अपने घर ले चल। सुषमा साधु को अपने घर लेकर आती है। तभी साधु महात्मा रमेश के पैर में जड़ी बूटी लगाकर उस पर लकड़ियां बांध देते हैं। बेटी, मैंने पैर में दवाई लगा दी है, अब चिंता की कोई बात नहीं। कुछ दिनों में पैर एकदम सही हो जाएगा। अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटी, अब मैं जाता हूँ। साधु अपने गांव वापस जाते हैं। रास्ते में तेज धूप होती है। तभी साधु को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। साधु पेड़ के पास जाता है। इतनी तेज धूप में कोई हरा भरा पेड़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यही एक सूखा पेड़ है। तभी साधु अपनी दिव्य शक्तियों से उस पेड़ को एक हरा भरा पेड़ बना देता है। पेड़ हरा भरा होने पर पेड़ साधु से कहता है, साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नया जीवन दान दिया। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मेरे सूखे सूखे तनों में फिर से हरी हरी पत्तियां आ गईं। मैं फिर से एक हरा भरा वृक्ष बन गया। पेड़ और साधु आपस में बातें करते हैं। फिर साधु कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर विश्राम करते हैं। कुछ देर बाद साधु पेड़ से कहता है, अच्छा, अब मैं जाता हूँ, तुम्हारी छांव में खूब आनंद मिला। तभी पेड़ साधु से कहता है, महाराज, मेरी छांव तो आपकी देन है, वरना मैं तो अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा था। आज मेरे तनों में ये हरियाली, ये सब आपकी ही कृपा है। महाराज, बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी सेवा तो तुमने खूब की अपनी ठंडी छांव से, लेकिन अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो तुम लोगों की मदद करना, उनसे अच्छा व्यवहार करना। लेकिन महाराज, मैं तो एक पेड़ हूँ, मैं भला ठंडी हवा और छांव के अलावा किसी को क्या दे सकता हूँ? तभी साधु कहता है, नहीं, अब तुम साधारण पेड़ नहीं हो। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे अंदर प्रवेश हो चुकी हैं। अब तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो और लोगों की खूब मदद कर सकते हो। साधु की बात सुनकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है। तभी साधु वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद रमेश का पैर एकदम सही हो जाता है। सुषमा, देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरे पैर में अब जरा सा भी दर्द नहीं है। हाँ जी, अब आप पहले जैसे चल फिर सकते हैं। यह सब साधु महाराज जी का आशीर्वाद है। हाँ सुषमा, तुम सही कह रही हो। साधु महाराज जी की ही कृपा से आज मैं फिर से चल पा रहा हूँ। मैं कल ही साधु महाराज जी से आशीर्वाद लेने जाऊंगा और फिर से अपने काम धंधे पर जाना शुरू करूंगा। अगले दिन रमेश साधु से मिलने जाता है और फिर वापस घर के लिए आता है। काफी दूर चलने के बाद रमेश बहुत थक जाता है। बहुत तेज धूप है और सामने कितना अच्छा पेड़ दिख रहा है। क्यों ना मैं इसकी छांव में थोड़ा आराम कर लूं? इतना कहकर रमेश पेड़ की छांव में बैठ जाता है। हाँ, इस पेड़ की छांव में कितना सुकून मिल रहा है। साधु महाराज जी की कृपा से मेरा पैर तो ठीक हो गया।
पर अब मेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। तभी पेड़ से एक आवाज आती है। रमेश, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारी क्या मदद करूँ मैं। हे जादुई पेड़, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं अपने परिवार का पेट पालता रहूँ, बस मुझे और क्या चाहिए। रमेश, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ। तभी पेड़ रमेश को एक जादुई सेब देता है। रमेश, यह एक जादुई सेब है, तुम इसे एक कपड़े में बांधकर टोकरी में रख देना, सुबह तक टोकरी में ढेर सारे सेब हो जाएंगे। यह सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और वह अब रोज शाम को सेब टोकरी में रखता। सुबह तक टोकरी में ढेरों सेब आ जाते और रमेश बाजार में उन्हें बेच देता। एक दिन रमेश का एक मित्र रमेश से मिलता है। बातों बातों में रमेश उसे जादुई पेड़ के बारे में बताता है। अब वह व्यक्ति उस जादुई पेड़ के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। धीरे धीरे जादुई पेड़ के बारे में पूरे गांव को पता चल जाता है। अब गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पेड़ से मदद मांगने जाने लगे। एक दिन गांव का जमींदार सोचता है, ये गांव वाले सभी लोग उस जादुई पेड़ से मदद मांगते रहे तो मेरे पास कौन आएगा और मेरे काम कौन करेगा। जमींदार पेड़ के पास जाता है। ए जादुई पेड़, तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते कि गांव के सभी लोग तुम्हें अपना नौकर समझते हैं और तुमसे मनचाही इच्छा पूरी करवाते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये गांव वाले मुझे नौकर समझते हैं? हाँ जादुई पेड़, ये सच है। तभी पेड़ को क्रोध आ जाता है। मैं इतने दिनों से लोगों की मदद कर रहा था और लोगों ने मुझे एक नौकर समझा। आने दो गांव वालों को, अब मैं उन्हें मजा चखाऊंगा।